स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अलका महिवाल बुटीक में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अस्तर वाले अम्ब्रेला सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो बिना देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी चोली वाले जो हमारी कुर्ती की पूरी लंबाई है उसमें से हम चोली वाले पार्ट की लंबाई को माइनस करेंगे और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पे मेरी चोली की लंबाई 15 इंच है, उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया है मार्जिन के लिए। अब उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो मेरा शोल्डर यहाँ पे 5.5 इंच है और आर्म होल 6 इंच है। आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से निशान लगाएं इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का 4th पार्ट करेंगे और उसमें 1.5 से 2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप 2 से 2.5 इंच भी प्लस कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से कमर का निशान लगाएंगे और दोनों सिलाई को इस तरीके से मिला देंगे निशान को। और अब हम यहाँ पे आर्म होल में फ्रंट पार्ट के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाते हुए इस तरीके से गोलाई देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हाँ, अब हम यहाँ पे जो हमने फ्रंट पार्ट में गोलाई दी थी उसकी भी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे नेक का निशान लगाएंगे। तो मैंने नेक की चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 7 इंच रखी है। नेक की शेप आप जो चाहें अपनी पसंद से रख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से बैक नेक का भी निशान लगाएंगे और अब हम इसको अस्तर को मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके स्कर्ट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। घेरे वाला पार्ट है तो जितना भी आपके पास कपड़ा बचा है उसको पहले डबल फोल्ड करेंगे और फिर एक कोने से इस तरीके से उठाते हुए उसके जो सामने वाला कोना उस पर मिला देंगे। फिर तिरछा फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम जो हमने अपनी पूरी कुर्ती की लंबाई में से चोली का लंबाई माइनस कर दी थी तो बचा हुआ है उसमें हम 1 इंच प्लस करके यहाँ पे कुर्ती की लंबाई लेंगे। और यहाँ कमर का निशान लगाने के लिए मैंने यहाँ पे चोली वाले पार्ट को रखकर निशान लगाया है। और आप कुर्ती की लंबाई के लिए पहले निशान लगाएं कमर वाले निशान से और उसके बाद फिर उस निशान को जो आपकी कपड़े का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर इस तरीके से स्टेप को रखते हुए निशान लगाएं पूरी कुर्ती पर इसी तरीके से। तो इससे आप कुर्ती ऊपर नीचे से नहीं कटेगी, बिल्कुल एक सारी शेप आएगी इस तरीके से। इसके बाद अब हम यहाँ पे इस घेरे वाले पार्ट के अस्तर की कटिंग करेंगे। तो ये मैं आपको रख के दिखा रही हूँ इस तरीके से। तो ठीक उसी तरीके से हम अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे। कमर का निशान लगाएंगे पहले, उसके बाद जितना भी आपके पास अस्तर है उतनी लंबाई ले लें। स्कर्ट वाले पार्ट के लिए ज़रूरी नहीं कि अस्तर भी की लंबाई भी मेन फैब्रिक के बराबर ही हो। और अगर आपकी कुर्ती का कपड़ा और जो कुर्ती के नीचे आप पहनने वाले हो पैंट या प्लाजो अगर उसका रंग कलर सेम है तो आप चाहें तो स्कर्ट वाले पार्ट में अस्तर को स्किप भी कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसा ट्राई करें। इसके बाद हम यहाँ पे बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू में यहाँ पे पफ स्लीव बना रही हूँ। तो इसके लिए पहले हमने अपने आर्म होल का निशान लगाया। तो आर्म होल मैंने यहाँ पे 9 इंच लिए हैं। जितना भी आप अपना आर्म होल कुर्ती में बनाते हो उसमें 3 इंच प्लस करें बाजू की कटिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने बाजू की लंबाई ली है 7 इंच। ठीक उसी तरीके से नीचे निशान लगाएंगे और 2.5 इंच की इसमें अंदर की तरफ निशान लगाते हुए बाजू को शेप देंगे। और जो इतना ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसको हम पफ के लिए यूज़ करेंगे। इस तरीके से शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे और एक नॉट हम यहाँ पे बाजू के सेंटर में लगाएंगे और एक नॉट जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है पफ के लिए वहाँ पे लगाएंगे। अब हम यहाँ पे कुर्ती की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने फ्रंट नेक की कटिंग की है बुकरम पे और उसको एक अलग कपड़े पर स्टिच किया है। उसके बाद फ्रंट पार्ट लेंगे चोली का और उसके सेंटर में नॉट लगाते हुए एक कच्ची सिलाई लगाएंगे गले को उसके ऊपर रखते हुए। उसके बाद फिर पक्की सिलाई लगा लेंगे। तो कच्ची सिलाई लगाने से आपका गला सेट हो जाता है और वो इधर नहीं भरता है। सिलाई बहुत ध्यान से लगाएं, सीधी लगाएं।
ताकि आपका गला टेढ़ा नहीं हो, क्योंकि अगर गला टेढ़ा हो जाता है तो फिर आपकी पूरी कुर्ती का लुक ख़राब हो जाता है। अंदर वाले कपड़े की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से और नोट लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बैक नेक भी तैयार कर लेंगे। जो आपकी बुकरम वाली पट्टी है उसको अभी नहीं पलटेंगे। इस तरीके से पहले कुर्ती के दोनों पार्टों को शोल्डर पे मिलाते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। दोनों शोल्डर के सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पे अपनी बुकरम वाली पट्टी को पलटते हुए सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। इसके बाद अब हम यहाँ पे बाजू तैयार करेंगे। तो बाजू की मोहरी को इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए पहले एक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पे पफ के लिए प्लेट बनाएंगे। अगर आप बिगिनर से हैं तो आप यहाँ पे पहले निशान लगाएं, उसके बाद प्लेट बनाएं। मैं ये बाजू कई बार बना चुकी हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैंने यहाँ पे बिना निशान लगाए प्लेट बनाई है। और अगर आप इसकी पफ स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसका मैंने एक स्पेशल वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी तैयार कर लेंगे। अब आप अपनी कुर्ती का शोल्डर्स की वाली सिलाई को जो बाजू का जो सेंटर पॉइंट है उस पर इस तरीके से मिला के पहले हाफ साइड सिलाई लगाएंगे और फिर हाफ साइड सिलाई, बची हुई हाफ साइड सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ठीक उसी तरीके से दूसरी बाजू की भी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पे अपने अस्तर का वाला पार्ट लेंगे, जो हमारा घेरे वाला पार्ट है, और उसकी जो नीचे से किनारी है उसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पे अस्तर के साथ सिलेंगे। तो पहले आप चाहे तो अस्तर और मेन फैब्रिक को रख के एक सिलाई लगा सकते हैं इस तरीके से, और फिर उसको हम यहाँ पे इस तरीके से चोली सिलेंगे। मैं आपको रख के दिखाती हूँ इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे इन तीनों को एक साथ ही सिल रख लिया है। तो पहले आप इस तरीके कुर्ती मेन फैब्रिक को अस्तर को रखेंगे और फिर इस तरीके से मेन फैब्रिक को रखते हुए और पहले सेंटर से सिलाई लगाएंगे हाफ साइड और फिर बची हुई हाफ साइड। इस तरीके से। तो फ्रंट साइड तैयार करने के बाद अब बैक पार्ट को भी ठीक इसी तरीके से सिल लेंगे। कुर्ती का फाइनल लुक देखने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी कुर्ती का लुक कैसा लगा। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो पे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम यहाँ पे अपनी फिटिंग का निशान लगाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई अभी हम सिर्फ हिप तक ही लगाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हिप वाले निशान पे ला के इस तरीके से सिलाई को रोक लेंगे। ठीक दूसरी तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अस्तर को निकाल लेंगे और सिर्फ जो हमारे मेन फैब्रिक है उस पर हम सिलाई लगाएंगे कुर्ती की लंबाई तक इस तरीके से। ठीक इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। और अब इसके बाद हम यहाँ पे
कुर्ती को नीचे रखते हुए अस्तर को सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। ऐसा करने से आपकी जो कुर्ती है वो अस्तर से अलग हो जाती है और कुर्ती को अपना स्पेस मिल जाता है फैलने के लिए। वो अस्तर के साथ फैलने से रुकती नहीं है। इस तरीके से अब हम यहाँ पे जो हमारे घेरे की जो नीचे की सिलाई है उसको वहाँ पे सिलाई लगाएंगे, नीचे की किनारियों पे। आप चाहे तो यहाँ पे पीको भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से भी सिलाई लगा सकते हैं। ये बिल्कुल पीको की तरह ही इसका लुक आता है। तो आप बिल्कुल पतली सी किनारी बनाएंगे और उसको कपड़े को इस तरीके से उंगली और अंगूठे के बीच में रगड़ते हुए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक बारीक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो इसका लुक बिल्कुल पीको की तरह ही आता है। ये देखिए, ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होती है। अगर आपके पास पीको मशीन है तो आप पीको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी कुर्ती बन के तैयार हो गई है। आप ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी और एक बार आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो ये मैं आपको थोड़ा वीडियो में दिखा देती हूँ। इसका घेर इस तरीके से, इसका घेर भी अच्छा आता है। ये कुर्ती की बैक साइड है और इसकी पफ वाली बाजू मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। तो ये इसकी बाजू का लुक है। और ये इसके घेरे में जो हमने नीचे सिलाई लगाई थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका लुक बिल्कुल ऐसा आ रहा है जैसे पीको हो रहा है।